प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में हमारा अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, ये अध्याय चल रहा था कई दिनों से। इसमें हमने आपको सबसे पहले मौलिक अधिकारों के विषय में बताया, एक एक करके उनकी विस्तृत व्याख्या की। इसी कड़ी में आज हम मौलिक कर्तव्यों के विषय में बताएंगे। छात्रों, जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक उसी तरीके से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। मौलिक अधिकारों के बिना मौलिक कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं और मौलिक कर्तव्यों के बिना मौलिक अधिकारों का कोई कर्तव्य नहीं, महत्व नहीं है, तो दोनों का ही होना आवश्यक है। जहाँ आप देखते होंगे जहाँ एक व्यक्ति का अधिकार है वहीं दूसरे के लिए मौलिक कर्तव्य है, और जहाँ मौलिक कर्तव्य है वहाँ दूसरे व्यक्ति का अधिकार है, तो एक दूसरे के पूरक है। तो आइए हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कौन कौन से बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों का महत्व। पहला है, इनका पालन करने से देश की एकता तथा अखंडता की स्थापना की जा सकती है। दूसरा, इनका पालन करने से देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकती है। नंबर 3, इन कर्तव्यों का पालन करने से राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती है। नंबर 4, ये कर्तव्य लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। और नंबर 5, इनका पालन करना प्रदूषण को दूर करने तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके मौलिक कर्तव्यों के महत्व। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित नहीं किया था। जब ये हमारा मूल संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्यों को संविधान के में सम्मिलित नहीं किया गया, परंतु 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। और ये 11 है भाई मौलिक कर्तव्य, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान में राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। हम सभी व्यक्तियों को जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र ध्वज जिसको हम झंडा बोलते हैं, उसका सम्मान करना, और राष्ट्रगान जो राष्ट्र का गीत है उसका सम्मान करना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों का आदर करना और उनका अनुगमन करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी उद्देश्य थे, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। नंबर 3, भारतीय प्रभुसत्ता एवं एकता और अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के समय भाग लेना। देश पर कोई संकट आ रहा है तो उसकी रक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्प रहें, तन मन धन से तैयार रहें। पांचवा, भारत में सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना विकसित करना तथा नारी जाति की गरिमा व प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले क्रियाकलाप जो भी हैं, जो एक्टिविटी है, उनको त्यागना। नंबर 6, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को सुरक्षित रखना। नंबर 7, वनों, झीलों तथा अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना। और नंबर 8 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवीय गुणों का विकास करना तथा जिज्ञासा व सुधारवादी सोच को बढ़ावा देना। और नंबर 9 है, हिंसा को रोकना तथा राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। नंबर 10, व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। और नंबर 11, यदि
आप माता पिता या संरक्षक हैं तो आपका कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति जो भी स्थिति है बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, ये भी आपका परम कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से आपने देखा मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है और नागरिकों के कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में सुना। तो इस वीडियो को सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जितना महत्व मौलिक अधिकारों का है कहीं उससे ज़्यादा मौलिक कर्तव्यों का भी अपना विशेष महत्व है। तभी व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है जब उसको मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान भी हो। तो सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये इसकी फ़ोटो मैंने कल आपको भेजी थी, वहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।